हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे विनोद के नियम सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा आइसोलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोलेस ट्रायंगल हमारा जो है क्या है? आइसोलेस ट्रायंगल ट्रायंगल यानी कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस तरीके चित्र बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके बनता है, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों की भुजाएं क्या है कि जिस के अंश के सामने कोण के सामने होगा वो सबसे बड़ी होगी। दोनों क्या हो हमारी, इस ये भी होगा और ये भी होगा ए, और ये हमारा क्या होगा? बेस मानेंगे इसे, तो इसे हम बी से मानेंगे बेस। तो स्टूडेंट इसका हमारा क्या होता है फार्मूला? बी अपॉन में 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ जो ये ऊपर है तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से लंब डालेगा, यहाँ लंब डालेगा तो हमारा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा ये। तो इसके सामने वाले कितने होंगे? सबसे बड़ी होगी ये संख्या। तो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट किस तरीके दिया है, हम क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट। तो कह रहा क्वेश्चन हमारा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल हमारा जो है अगर इस तरीके लगा हो क्वेश्चन, आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको छोटी छोटी सारी बातें, आपको सारी बेसिक चीज़ें आपको मैं इसके पहले पार्ट में बता दिया हूँ स्टूडेंट। तो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हमारे के क्वेश्चन कैसे लगेंगे स्टूडेंट? जो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कितना है। तो क्षेत्रफल हमारा जो है इस तरीके बना हुआ हमारा त्रिभुज, इस तरीके बजा दोनों क्या है? समान है, दोनों समान है। तो ये इसकी कितनी दिया? 5 दिया, ये भी 5 हो जाएगा। इसको हम ए से मानेंगे और इसको भी ए से मानेंगे स्टूडेंट। और हमारा ये क्या दिया है? बेस हमारा कितना दिया स्टूडेंट? 6 दिया है। तो बेस हम 6 कर दिए। तो हमारा पहला तरीका क्या है कि हम जो है फार्मूले से लगाते हैं। फार्मूले हमारा क्या है? तो हमारा क्या है? क्षेत्रफल बराबर बी अपॉन में 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला बताया था आपको, ये हमारा फार्मूला है स्टूडेंट। तो हमारा इसी के इसमें पुट करेंगे, जब पुट करेंगे स्टूडेंट तो इधर पुट करते हैं। तो a और हमारा b कितना दिया है? b हमारा स्टूडेंट दिया है, ये b है, तो ये b दिया है 6 अपॉन में कितना? 4। 6 अपॉन में 4 दिया अंडर रूट 4, और हमारा a कितना दिया है? a दिया है 5। तो a का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस में b का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। तो 36 कर दिया है स्टूडेंट। तो 6 अपॉन में 4 अंडर रूट, जब 4 का मल्टीपल किया तो हमारा कितना हो गया? 100 हो गया। 100 माइनस में 36, तो 36 हो गया स्टूडेंट। तो हमारा ये 36 हो गया। जब 100 में 36 गया तो हमारा कितना बचा? 6 अपॉन में 4 अंडर रूट कितना बचा? ये 64 बचा। तो अंडर रूट 64 हमारा कितना होता है? 6 अपॉन में, देखिए स्टूडेंट देखिए हमारा 6 अपॉन में 4 दिया है, तो 64 हमारा कितना होता है? 64 अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो जब 4 से इसे काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, और 6 दूना 12, तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम जो है बहुत बेसिक तरीके से तो हमने लगा लिया, लेकिन हम इसे ट्रिक
मान लिया हमें फार्मूला याद नहीं है, तो बिना फार्मूले से आप किस तरीके लगाओगे, मैं उस तरीके स्टूडेंट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहला तरीका हमारा हो गया और दूसरा सेकेंड तरीका। तो सेकेंड तरीका हमारा स्टूडेंट क्या है कि हम जो है बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर ट्रायंगल इस तरीके दिया है, हम बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं, पहले हम इसे इस तरीके से समझ लेते हैं। अगर हमारा ये 90 अंश का कोण दिया है तो सबसे बड़ी हमारी यहाँ होगी स्टूडेंट, सबसे बड़ा होगा। जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 अंश का कोण हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसके अंदर हमेशा 888 का लगता है स्टूडेंट। अगर इसमें 90 अंश का तो उसमें 888 का लगता है। 888 यानी कि हमारा जैसे कि 3 4 5 ये 888 हमारे लगते हैं। तो इसमें सूत्र क्या लगता है स्टूडेंट? सूत्र हमारा लगता है कि 1/2 और बेस इंटू में हाइट, इस तरीके लगता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हम यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, इधर बना लेते हैं। अगर हमारा जो है इस तरीके बना हुआ है, इस तरीके बना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस दिया हमारा 6। अगर स्टूडेंट हमारे 20 से इस ऊपर वाले से यहाँ लंब डाल दिया जाए, अगर लंब डाल दिया मैंने, तो ये जो 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण बन गया। तो 90 अंश का कोण के सामने हमारी जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी हमारे कितने 5 हो जाएगी। फिर हमारा इधर कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये हमारा ए हो जाएगा, इसको भी ए मानेंगे स्टूडेंट। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर लंब पड़ गया तो हमारा यहाँ से यहाँ 3 दूरी हो जाएगी और 3 दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 दूरी, 2 कोण बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो 2 बन जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारा ये दूरी हमें नहीं पता है, ये ऊंचाई हमें नहीं पता है। तो आपको 888 याद आया होगा। कौन सा 888? 3 4 5। तो 3 4 5, 3 4 तो हमें 5 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपको बताया था ना, बेंच के सामने वाले कौन सबसे बड़ी होती, तो हमारे सबसे बड़ी ये 5 हो जाएगी। तो 4 हमारी आ जाएगी। तो स्टूडेंट अगर हमारी 4 आ गई तो हमारे इसी में पुट करके देखते हैं, 1/2 और बेस हमारा कितना दिया है स्टूडेंट? 6 दिया है, और ऊंचाई हमारी कितने दी है? 4 दिया है। तो इसको जब हम काटेंगे स्टूडेंट तो कितना कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 12 स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, हम आपको शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में तरीका हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे लगा सकते हैं। पहले हम इस तरीके को समझ सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर इसमें 2 त्रिभुज बनना है तो हमारा एक त्रिभुज का कितना आएगा? 1/2। आपने सर कहेंगे इस तरीके से बता दिया, 1/2 3, और ये आपका कितना जब बेस 3 है, ऊंचाई कितनी 4 है। तो हमारा जब काटेंगे ये हमारे 2 त्रिभुज हैं, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12 हमारा आ जाएगा। आप इस तरीके भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके भी आप लगा सकते हैं स्टूडेंट। अगर और अच्छा तरीका हमारा है कि आप जो है ये जो बेस है 3 और 4 का मल्टीपल कर दो, 12 आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही सरल तरीका आपको बताइए, ये आंसर आ गया, खट से आपका आंसर आ गया। कभी भी इस तरीके भी हमारा जो है अगर पूछ लिया इसका क्षेत्रफल क्या है तो आप तुरंत ही इसका मल्टीपल कर दो, खट से आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें भी क्षेत्रफल पूछा है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को क्या हम देखते हैं, अगर जो है इस तरीके चित्र बना है, ऐसे बना हुआ है, चूंकि इसका बेस कितना दिया है, बेस दिया है हमारा 24, बेस दिया हमारा 24, और हमारी जो है इसकी भुजाएं कितनी कितनी दी हैं, 20 क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। तो हम इसको मानेंगे ए से मानते हैं, और इसको ए से मानते हैं स्टूडेंट, और इसको हम क्या मानते हैं, बी से मानते हैं स्टूडेंट, बेस हमारा है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था अगर लंब डालेंगे, यहाँ से जब लंब डालेंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे। हमने बताया था
जो 90 अंश का कोण बनेगा सबसे उसके आगे वाली हमारी जो है होगी सबसे बड़ी जो है भुजा होगी। तो ये हमारी 24 है, तो ये हमारे 12 बच जाएगी, ये 12 और ये 12, सॉरी 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी। तो स्टूडेंट 12 12 हो जाएगी। तो हमारा आपको 888 याद आया होगा। किस तरीके 12 आपने जो है, अगर याद नहीं है आपको तो क्या करोगे, 3 4 5 को याद रखो। जब 3 4 5 को याद रखो तो हमारी जो है देखोगे कि आप जो है हमारी ये कितनी है, ये 20 5 नहीं है, कितनी है, ये हमारी 20 है। तो हम ये 20 है, इससे कितने गुना, 4 गुना। तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी स्टूडेंट। तो 4 गुना कितने हो जाएगा, ये 16 आ जाएगी। और ये 4 गुना कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट 12। तो ये हमारी 12 है और ये हमारी सबसे बड़ी कितनी है, 20 है, ये हमारी 20 है और ये 16 आ जाएगी। इसकी ऊंचाई हमारी कितनी, 16 आ जाएगी। तो हमारी 16 आ गई स्टूडेंट। तो हम इसको इस तरीके लगाएंगे स्टूडेंट, देखिए इस तरीके लगाएंगे तो हमारा 16 आ गया। तो हम इस तरीके लगाएंगे, क्या करेंगे, हमने आपको बताया था 12 और 16 का मल्टीपल कर दो, 12 मल्टीपल में 16 का मल्टीपल कर दो। तो 12 जब 16 का मल्टीपल किया कितना आ गया, 192। आपका तुरंत ही आंसर आ गया, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आप इस तरीके भी लगा सकते हो, क्षेत्र बराबर b/4 अंडर रूट, आप जो है सूत्र से भी लगा सकते हैं, a² माइनस में b², इससे भी स्टूडेंट आप लगा सकते हो। आप इस तरीके भी लगा सकते हो, लेकिन हमने आपको इस तरीके बहुत सरल तरीके से बता दिया स्टूडेंट। तो हमारा क्या है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 192। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है, 4th ऑप्शन सही हो रहा है स्टूडेंट। कौन सा, 4th ऑप्शन सही हो रहा है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन इसका तरीका हमारा क्या है कि अगर इस तरीके बना हुआ है, इस तरीके हमारा पहले बना है, इस तरीके बना है, क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका हमारा क्या है, ये भुजा कितने दिए, 3 दिए है, ये भी 3 दिया है, इसको ए से मानेंगे, इसको भी ए से मानेंगे। और इसकी हमारी कितनी दी है, बेस हमारा दिया है 4। तो बेस हमारा 4 दिया है। तो हमने आपको बताया था हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस में b², ये हमारा सूत्र बना था। तो हम इस पर पुट करके देखते हैं। जब पुट किया तो हमारा 4, बेस हमारा 4 है, तो 4/4 अंडर रूट 4a हमारा कितना दिया है, 3। तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस में, और 4 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 16 हुआ स्टूडेंट। 4 से 4 हमारा कट जाएगा, कितना बचा, अंडर रूट 9 चौक 36, 36 माइनस में 16। तो जब 36 में 16 जाएगा कितना बचेगा, अंडर रूट कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो अंडर रूट 20 में बचेगा स्टूडेंट हमारा। तो अंडर रूट 20 में बचेगा, तो हमारा जो है अंडर रूट जब 20 को तोड़ेंगे 4 मल्टीपल में 5 हो जाएगा। तो 4 हमारा जो है इतना ताकत होती है कि हमारा जो है इसमें स्क्वायर में इतनी ताकत होती है कि ऊपर हमारा जो है तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो आएगा ये आ जाएगा हमारा। तो इसकी दूरी हमारी कितनी आई, 2 अंडर रूट हमारा आ गया आंसर स्टूडेंट। इस तरीके हो सकता है। अगर आप इस तरीके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, आप कहेंगे सर किस तरीके, ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है। तो इस तरीके भी आप देख सकते हो। अगर इस तरीके दिया हो, आप इस तरीके देखें कि सिर्फ ऐसे ही दिया हो, कैसे दिया है, इस तरीके दिया है त्रिभुज, ऐसे दिया है। अगर इस तरीके स्टूडेंट आपका दिया है त्रिभुज, तो आप देखिए स्टूडेंट, तो ये 90 अंश का कोण बना है। तो 90 अंश के सामने सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी आपकी 2 आ जाएगी। इधर आपको ये ज्ञात करनी है, और ये कितनी आ जाएगी, ये 3 है, सॉरी ये 3 है और ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हुआ तो इस तरीके भी क्या कर सकते हो, आपका हो जाए 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर अंडर रूट। आपको ये वाला आपको सूत्र बताया होगा स्टूडेंट। तो देखिए कौन सा सूत्र आप कहेंगे सर,
तो एच स्क्वायर आपको बताया था, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आपको ये वाला सूत्र बताया था। तो इस सूत्र पे आपको लगाने बता रहा है। तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा, तो √5 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा आ जाएगा कितना, 2√5 आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। और ये तरीका हमारा क्या है कि इसको आप जो है इस फार्मूले को आप देखिए, सिर्फ इस फार्मूले की तरफ से देखते हैं स्टूडेंट। अरे भाई, ये स्टूडेंट कैसे आया है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा आया है कि आपने फार्मूला देखा होगा, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आपने ये फार्मूला देखा है स्टूडेंट। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। जब पी स्क्वायर आ गया तो आपको पी निकालना है, तो ये √, में आ जाएगा, √H स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में पी, आपका ये आ जाएगा। इससे हमने जो है ये आंसर आया है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें लिखा है कि 6 यूनिट, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोग देखा करो कि किस सन में आया है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके बना हुआ है, इस तरीके बने हैं से, इसका चित्र इस तरीके बना हुआ है, जो कि इसमें जो है ये हमारी ए है, ये ए है, और ये हमारा क्या है, ये बेस है, क्या है, बेस है। तो इसका सूत्र आपको बताया था, ए बराबर में बी अपॉन में 4 √, क्या बताया था, 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा सही हो रहा है स्टूडेंट। कौन सा, तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, डाउट किस पे भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8400505944 पे आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, डाउट भेजेंगे। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।